इसराइल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बुकलमून खबा भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा कि क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा या हम पर तेरा तसल्लुत होगा? और उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। उसने कहा, देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने यह बात याद रखी। और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकम को गए। तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई सिकम में भेड़ बकरियों को चरा रहे होंगे, सो आ कि मैं तुझे उनके पास भेजूं। उसने उससे कहा, मैं तैयार हूं। तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है, और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उसे हिब्रून की वादी से भेजा। चुनाचे यूसुफ अपने भाइयों की तलाश में चला और उनको दोतैन में पाया। और जो ही उन्होंने उसे दूर से देखा, तो पेशतर इससे कि वो नजदीक पहुंचे, उसके कत्ल का मंसूबा बांधा और आपस में कहने लगे, देखो, ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। आओ अब हम इसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया। फिर देखेंगे कि उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। और यूं हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तो उन्होंने उसकी बुकलमून कबा को जो वो पहने था उतार लिया और उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढा सूखा था, उसमें जरा भी पानी ना था। और वो खाना खाने बैठे और आंख उठाई तो देखा कि इस्माइलियों का एक काफिला जिलाद से आ रहा है और गर्म मसाले और रोगने बलसान और मुर ऊंटों पर लादे हुए मिस्र को लिए जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा? आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर न उठे, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मिद्यानी सौदागर उधर से गुजरे। तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए को बेच डाला। और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। और उन्होंने उस बुकलमून कबा को भिजवा दिया। सो वो उसे उनके बाप के पास ले आए और कहा कि हमको ये चीज पड़ी मिली, अब तू पहचान कि ये तेरे बेटे की कबा है या नहीं। और उसने उसे पहचान लिया और कहा कि ये तो मेरे बेटे की कबा है, कोई बुरा दरिंदा उसे खा गया है। यूसुफ बेशक फाड़ा गया और उसके सब बेटे बेटियां उसे तसल्ली देने जाते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी। वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम ही करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। और यूसुफ को
मिस्र में लाए और फोतिफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा और वही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। और उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में छोड़ दिया और सिवा रोटी के जिसे वो खा लेता था उसे अपनी किसी चीज का होश न था। और यूसुफ खूबसूरत और हसीन था। इन बातों के बाद यूं हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही, पर उसने उसकी बात न मानी कि उससे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ कि वो अपना काम करने के लिए घर में गया और घर के आदमियों में से कोई भी अंदर न था। तब उस औरत ने उसका पैरहन पकड़कर कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो। वो अपना पैरहन उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। तो उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर उनसे कहा कि देखो, वो एक इब्री को हमसे मजाक करने के लिए हमारे पास ले आया है। ये मुझसे हम बिस्तर होने को अंदर घुस आया और मैं बुलंद आवाज से चिल्लाने लगी। जब उसके आका ने अपनी बीवी की वो बातें जो उसने उससे कहीं सुन ली कि तेरे गुलाम ने मुझसे ऐसा किया, तो उसका गजब भड़का और यूसुफ के आका ने उसको लेकर कैद खाने में, जहां बादशाह के कैदी बंद थे, डाल दिया। सो वो वहां कैद खाने में रहा। पूरे 2 बरस के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि सुबह को यूं हुआ कि उसका जी घबराया। तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उनकी ताबीर न कर सका। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी खताएं आज मुझे याद आईं। जब फिरौन अपने खादिमों से नाराज था और उसने मुझे और सरदार नानपस को जल्लोदारों के सरदार के घर में नजरबंद करवा दिया, तो मैंने और उसने एक ही रात में एक एक ख्वाब देखा। ये ख्वाब हमने अपने अपने होनेहार के मुताबिक देखे। वहां एक इब्री जवान जल्लोदारों के सरदार का नौकर हमारे साथ था। हमने उसे अपने ख्वाब बताए और उसने उनकी ताबीर की और हम में से हर एक को हमारे ख्वाब के मुताबिक उसने ताबीर बताई। और जो ताबीर उसने बताई थी वैसा ही हुआ, क्योंकि मुझे तो उसने मेरे मनसब पर बहाल किया था और उसे फांसी दी थी। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। सो उन्होंने जल्द उसे कैद खाने से बाहर निकाला और उसने हिजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब देखा है जिसकी ताबीर कोई नहीं कर सकता, और मुझसे तेरे बारे में कहते हैं कि तू ख्वाब को सुनकर उसकी ताबीर करता है। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरिया के किनारे खड़ा हूं और उस दरिया में से 7 मोटी और खूबसूरत गायें निकलकर नेस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 खराब और निहायत बदशक्ल और दुबली गायें निकली, और वो इस कदर बुरी थी कि मैंने सारे मुल्क मिस्र में ऐसी कभी नहीं देखी। और फिर ख्वाब में देखा कि एक डंठी में 7 भरी और अच्छी अच्छी बालें निकली, और उनके बाद और 7 सूखी और पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालें निकली, और ये पतली बालें उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल गईं। और मैंने उन जादूगरों से इसका बयान किया, पर ऐसा कोई ना निकला जो मुझे इसका मतलब बताता। देख, सारे मुल्क के मिस्र में 7 बरस तो पैदावार कसीर के होंगे। उनके बाद 7 बरस काल के आएंगे और तमाम मुल्क के मिस्र में लोग इस सारी पैदावार को भूल जाएंगे और ये काल मुल्क को तबाह कर देगा। 7
और फिरौन ने जो ये ख्वाब 2 दफा देखा तो इसका सबब ये है कि ये बात खुदा की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदा इसे जल्द पूरा करेगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानंद दानिशमंद और अक्लमंद भी कोई नहीं। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि देख, मैं तुझे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाता हूं। और फिरौन ने अपनी अंगुश्तरी अपने हाथ से निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे बारीक कतान के लिबास में आरास्ता करवाकर सोने का तौक उसके गले में पहनाया। और इरजानी के 7 बरसों में इफरात से फसल हुई और यूसुफ ने गल्ला समुंदर की रेत की मानंद निहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक कि हिसाब रखना भी छोड़ दिया क्योंकि वो बेहिसाब था। और इरजानी के वो 7 बरस जो मुल्क मिस्र में हुए तमाम हो गए और यूसुफ के कहने के मुताबिक काल के 7 बरस शुरू हुए। और सब मुल्कों में तो काल था, पर मुल्क मिस्र में हर जगह खुरिश मौजूद थी। और जब मुल्क मिस्र में लोग भूखों मरने लगे तो रोटी के लिए फिरौन के आगे चिल्लाए। फिरौन ने मिस्रियों से कहा कि यूसुफ के पास जाओ, जो कुछ वो तुमसे कहे सो करो। और सब मुल्कों के लोग अनाज मोल लेने के लिए यूसुफ के पास मिस्र में आने लगे, क्योंकि सारी जमीन पर सख्त काल पड़ा था। जो लोग गल्ला खरीदने आए, उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे न पहचाना। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावंद, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं हैं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका कि तुम जासूस हो। सो तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फिरौन की हयात की कसम तुम यहां से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई जहां ना आ जाए। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूं तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक ना होगे। सो उन्होंने ऐसा ही किया। और उनको मालूम न था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जुमान था। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाख्ता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया? और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उसे बताई और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। तब उनके बाप इसराइल ने उनसे कहा, अगर यही बात है तो ऐसा करो कि अपने बर्तनों में इस मुल्क की मशहूर पैदावार में से कुछ उस शख्स के लिए नजराना लेते जाओ, जैसे थोड़ा सा रोगने बलसान, थोड़ा सा शहद, कुछ गरम मसाले और मुर और पिस्ता और बादाम। और अपने भाई को भी साथ लो और उठकर फिर उस शख्स के पास जाओ।
اور खुदा कादिर उस शख्स को तुम पर मेहरबान करे ताकि वो तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को तुम्हारे साथ भेज दे। मैं अगर बे औलाद हुआ तो हुआ। तब उन्होंने नजराना लिया और दूना दाम भी हाथ में ले लिया और बिन्यामीन को लेकर चल पड़े और मिस्र पहुंचकर यूसुफ के सामने जा खड़े हुए। जब यूसुफ घर आया तो वो उस नजराने को जो उनके पास था उसके सामने ले गए और जमीन पर झुककर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। उसने उनसे खैर आफियत पूछी और कहा कि तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसका तुमने जिक्र किया था अच्छा तो है, क्या वो अब तक जीता है? उन्होंने जवाब दिया, तेरा खादिम हमारा बाप खैरियत से है और अब तक जीता है। फिर वो सर झुका झुका कर उसके हुजूर आदाब बजा लाए। फिर उसने आंख उठाकर अपने भाई बिन्यामीन को, जो उसकी मां का बेटा था, देखा और कहा कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था यही है। फिर कहा कि ऐ मेरे बेटे, खुदा तुझ पर मेहरबान रहे। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वो नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहां पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा। इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं, बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर न कर। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और इसराइली मुल्क मिस्र में जश्न के इलाके में रहते थे और उन्होंने अपनी जायदादें खड़ी कर ली और वो बढ़े और बहुत ज्यादा हो गए। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, देखो, इसराइली हमसे ज्यादा और कवी हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना